हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय एजे। मैं अमरजीत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन के बारे में। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के हम लोग 3 टाइप्स देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का चौथा टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम। आइए हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसके कुछ नोट्स भी देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो वन बाई वन पर्सन और थिंग का बात करता है या एक्सप्रेस करता है। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विशिष्टवाचक सर्वनाम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। एक होता है सिंगुलर वर्ब, एक होता है प्लूरल वर्ब। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, आइए हम लोग कुछ इसके सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है और कहाँ प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। ओके, ईच बॉय हैज़ हैव और चॉकलेट। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे हैव होगा या हैज़ होगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा पहले ही कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, तो यहाँ पे है ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, हैज़ हैव और चॉकलेट, प्रत्येक लड़के के पास एक चॉकलेट है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा या हैव। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो हैज़ यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे होगा ईच बॉय हैज़ अ चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट है नीदर आंसर इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे अगर आर हो रहा था तो इज आर में से क्या होता, इज होता। ठीक, तो यहाँ पे जो है नीदर, नीदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, नीदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके, तीसरा है ईदर आंसर इज एक्सेप्टेबल। ठीक, मतलब दोनों में से कोई जो है एक आंसर स्वीकृत है या स्वीकार किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ भी होगा, अगर इज आ रहा था तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करते। ओके, सिंगुलर वर्ब एक्सेप्टेबल होता, तो इधर आंसर इज एक्सेप्टेबल। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट shows a mutual relationship or action between two or more people is called reciprocal pronoun। के ऊपर मीन्स टू से, जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के लिए एक्शन करते हैं तो उसे हम लोग पारस्परिक सर्वनाम या रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, ईच अदर या वन एन अदर। ओके, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे। दे रेस्पेक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे का आदर करते हैं, तो ईच अदर यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हेल्प वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम्स, वे एक दूसरे का मदद कठिन परिस्थितियों में करते हैं। ओके, ऐसा करना भी चाहिए, एक दूसरे का मदद हमें कठिन परिस्थिति या कठिन समय में एक दूसरे का मदद हम लोगों को करना चाहिए। तो वन एन अदर यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा वन एन अदर। ऑल क्लियर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, जब हम लोग दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक, वे एक दूसरे का आदर करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। एक आप हैं, एक और आपका फ्रेंड है, तो आप दोनों जो हैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक, और हेल्प करते हैं कठिन परिस्थितियों में। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। A pronoun that refers back to the subject of the sentence। जब सब्जेक्ट जो है खुद पर ही एक्शन करता है, मीन्स टू से, जब किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट पर ज़्यादा दबाव या ज़्यादा प्रेशर दिया जाए एक्शन होने का, तो हम लोग उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, ऑल क्लियर। जब सब्जेक्ट खुद पर ही एक्शन करता है, इसके एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कुछ नोट है। खुद के लिए काम करना, जब सब्जेक्ट जो है खुद के लिए अपने लिए काम करता है, खुद के लिए काम करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जोर देने के लिए भी यूज होता है। सब्जेक्ट जो है अपने ऊपर या अपने जो काम है उसके लिए उस जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता है। आइए कुछ सेंटेंस है, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। सी टॉट हर सेल्फ, उसने अपनी पढ़ाई खुद से की, ठीक, तो हर सेल्फ यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी टॉट हर सेल्फ, उसने अपनी पढ़ाई खुद से की, एंड क्लियर द एग्जाम। ओके, उसने अपनी पढ़ाई खुद से की और एग्जाम को क्लियर किया। ही हॉट हिमसेल्फ, मान लीजिए आपकी कोई जीएफ है, आपको छोड़ दी, तो उसके छोड़ने का जो गम है, तो उसी गम में आप अपने आप को खुद को नुकसान देते हैं, तो इस तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही हॉट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दर्द दिया। ओके, तो हिमसेल्फ हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, ये सही बात है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट यानी विश्वास करना होगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। द डोर ओपनड इटसेल्फ, दरवाजा अपने आप खुल गया। मान लीजिए आप रात में अकेले सोए हैं रूम में और दरवाजा अचानक खुल गया, तो उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द डोर ओपनड इटसेल्फ। ये भी हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है वी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी, हम लोग खुद पार्टी में इंजॉय किए, तो आवर सेल्फ यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ। ओके, मैंने यह काम खुद कंप्लीट किया, स्वयं करके यह काम कंप्लीट किया, तो ये भी हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ऑल क्लियर। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई हैव डन माई होमवर्क
इसका मतलब आई कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ। इन दोनों में आप क्या अंतर है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। ठीक, अ प्रोनाउन that is used to emphasize a noun or another pronoun is called emphatic pronoun। जब किसी बात पर जोर देने के लिए यूज होता है, ठीक, ये जो है दबाव सूचक सर्वनाम यानी इम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात पर जोर देने के लिए यूज होता है। ठीक, हम लोगों ने पिछला प्रोनाउन का यूज देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेम इसका भी एग्जांपल वही होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो बनाव, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और इम्फेटिक प्रोनाउन का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक साथ रहता है, कंबाइंड रहता है। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन रहेगा। इम्फेटिक प्रोनाउन के जो सेंटेंस होंगे उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ तुरंत बाद आ जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क। ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, समझे। तो जो रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव में जो माई सेल्फ था, योर सेल्फ था, हिमसेल्फ था, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता था। ठीक, लेकिन इम्फेटिक में सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू योर सेल्फ कैन डू दिस। तुम स्वयं इसको कर सकते हो। ठीक, यू हो जाएगा सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन भी है, और योर सेल्फ हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। द टीचर हिमसेल्फ चेक्ड द कॉपीज। शिक्षक ने स्वयं कॉपी को चेक किया। द टीचर हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट और हिमसेल्फ हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में अंतर क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो मान लीजिए आप verb आएगा। ओके, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन इम्फेटिक में क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा इम्फेटिक। ओके, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिक प्रोनाउन इसमें आ जाएगा। तो हम लोग देखा रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो ये जो होता है, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू एन स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। जब पर्सन या थिंग जो है क्लियर नहीं है, यानी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं लगा सकते कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा। ओके, देखिए समवन हो गया, एवरीवन हो गया, ये जो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ओके, और नो बडी नथिंग ये निगेटिव सेंस में यूज होता है। नो बडी मीन्स कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, समवन मतलब कोई एक, एवरीवन मतलब प्रत्येक। ये हो गया पॉजिटिव सेंस में यूज इसका, और ये हो गया निगेटिव सेंस में इसका यूज। आइए हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। ठीक, तो समवन यहाँ पे हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन।
ओके। अब समवन इज नॉकिंग एट द डोर, हम लोगों को कोई भी निश्चित नहीं है कि कौन दरवाजे को खटखटा रहा है, इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक। ये हम लोग के लिए इंडिफिनिट है, अज्ञात है। एवरीवन इज हैप्पी व्हेन इंडिया ओन द वर्ल्ड कप, ठीक। प्रत्येक लोग खुश थे कब, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो प्रत्येक लोग खुश थे। किसी स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बात नहीं किया है, ठीक। तो ये हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट है नो बडी नोज द आंसर, मतलब कोई भी आंसर को नहीं जानता है, ठीक। यहाँ पे भी कोई स्पेसिफाइड पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये भी हो जाएगा इंडिफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल है नो वन इज रेडी टू जंप इन द वेल, मतलब कोई भी, वेल मतलब कुआं, कुआं के अंदर कोई भी कूदने के लिए तैयार नहीं था, तो नो बडी हो जाएगा इंडिफिनिट। देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन में जो भी समवन हो गया, समवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, इन सभी का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ओके, जब भी ये यूज़ होंगे तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे सेंटेंस में, और किसी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट या थिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी स्पेसिफाइड जो होगा, सब्जेक्ट भी नहीं होगा और थिंग भी कोई स्पेसिफाइड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। अ प्रोनाउन डेट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये तो आप लोग जानते ही होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिसे हम लोगों को क्वेश्चन पूछने के बारे में एक्सप्रेशन मिले, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दिस ऑल आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है, हुज यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज कॉलिंग यू, ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग अलोन इन द रूम, ठीक। तुम रूम में अकेले क्या कर रहे हो, ठीक। ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसमें भी है व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस भी सेंटेंस से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछने का एक्सप्रेशन मिले वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे में हु हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दिस ऑल आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के 10th टाइप के 10वां टाइप के बारे में। तो ये रहा प्रोनाउन का 10वां टाइप, यानी प्रोनाउन का आखिरी टाइप, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स अ क्लॉज टू अ नाउन एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मीन्स टू से दो सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ता है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, ठीक। जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो नाउन के बारे में हम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन करेंगे, ठीक। और रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, तो हु हो गए, विच हो गए, डैट हो गए, हुज हो गए, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे
वो हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। पिछले हम लोग टाइप्स में देखा हु विच का यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट करते थे, ठीक। लेकिन लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग हु विच डैट हुज का यूज हम लोग सेंटेंस के बीचों बीच करेंगे, जिससे दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा। ओके, एज अ सब्जेक्ट ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस के बीचों बीच में इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, देखिए द गर्ल, वह लड़की, ठीक। कौन लड़की? हु इज सिंगिंग, जो गा रही है, जो लड़की गा रही है, इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। तो ये द गर्ल एक सेंटेंस हो गया, इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड एक सेंटेंस हो गया, और इसको जोड़ कौन रहा है? हु। और यहाँ पे हु का मतलब जो है जो। तो द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, जो लड़की गा रही है वो मेरी दोस्त है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच आई बॉट, जो मैंने खरीदा था। तो विच यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। द चॉकलेट, कौन चॉकलेट? डैट मनोज गेव मी इज लॉस्ट, वह चॉकलेट जो मनोज ने मुझे दिया था वो गुम हो गया, खो गया, ठीक। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा मनोज मेरे लिए एक चॉकलेट लाया था, वो वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था। और मनोज कौन सा चॉकलेट लाया था? तो जो मुझे पसंद था वो चॉकलेट मनोज मेरे लिए लाया था। और इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो चॉकलेट मनोज ने लाया था वो क्या हो गया? खो गया, गुम हो गया। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, लड़का, कौन लड़का? जिसके पिता, हुज मतलब जिसके पिता डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है। हुज क्या करे? यहाँ पर सेंटेंस को ऐड करने का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर हु वी रिस्पेक्ट इज absent टुडे, द टीचर यानी शिक्षक, कौन शिक्षक? हुम जिसे हम आदर करते हैं वो क्या है? आज absent है। ओके, तो हु यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ऑल क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा प्रोनाउन के जो 7 रिमेनिंग टाइप्स थे उसके बारे में हम लोग देखा। तो आज हम लोग का प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वर्ब के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।